हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में शुरू करेंगे स्थायी एवं कार्यशील पूंजी। देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर स्थायी पूंजी फिक्स कैपिटल क्या है, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल क्या है। सामान्य शब्दों में बोले तो जैसे भूमि, भवन, मशीन खरीदने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। कच्चा माल, कर्मचारियों को सैलरी देने की जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो आज हमारा सारा फोकस स्थायी पूंजी पे रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्यशील पूंजी के बारे में डिटेल्स करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करें हम लोग स्थायी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 1, स्थायी पूंजी का क्या अर्थ है। स्थायी पूंजी का क्या अर्थ है। देखिए, बिजनेस में स्थायी पूंजी फिक्स कैपिटल हर हाल में होती है। जितनी बड़ी बिजनेस होगी उतना ही ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। अस्थाई अस्थाई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसका निवेश अस्थाई संपत्तियों अस्थाई संपत्तियों में होता है। जैसे लिख लेंगे, भूमि, भवन, मशीनरी आदि, फर्नीचर में जैसे इसमें जो पूंजी लगी होती है उसी को हम लोग अस्थाई पूंजी कहते हैं। अब अस्थाई पूंजी का प्रबंध करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, अस्थाई पूंजी के प्रबंध से क्या आशय है। अस्थाई पूंजी के प्रबंध से क्या आशय है। देखिए, तो किसी भी उद्योग में, उपक्रम में हमें यह अनुमान लगाना पड़ता है कि आखिर अस्थाई पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी। उसी को बोलते हैं अस्थाई पूंजी का प्रबंध। अस्थाई पूंजी के प्रबंध से आशय अस्थाई पूंजी की आवश्यकता का सही
अनुमान लगाने से है कि आखिर हमें उपक्रम को चलाने के लिए कितनी स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर स्थायी पूंजी की विशेषताएं क्या होती है? स्थायी पूंजी की विशेषताएं का वर्णन करें। स्थायी पूंजी की विशेषताएं स्थायी पूंजी की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, इसका उपयोग अस्थायी संपत्तियों के क्रय करने में होता है। कौन सी संपत्ति? अस्थायी संपत्ति, जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि। बताइए, यह व्यवसाय में अल्पकाल के लिए रहेगा या दीर्घकाल के लिए? सब दीर्घकाल के लिए रहेगा। यह व्यवसाय में दीर्घकाल तक रहती है। इसमें अत्यधिक जोखिम होती है। अत्यधिक, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वजह से उपक्रम बंद होता है तो उस मशीन को बहुत कम दाम में बेचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसे की फिर बर्बादी हो जाती है। इसकी मात्रा व्यवसाय के प्रकृति पर निर्भर करती है। बड़ा व्यवसाय रहेगा तो स्थायी पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होगी, छोटा उपक्रम होगा तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता भी कम। अब सवाल आता है कि स्थायी पूंजी की कितनी मात्रा होनी चाहिए, इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4, स्थायी पूंजी की निर्धारक घटक कौन कौन से? मतलब जैसे किसी उपक्रम में 5 लाख की स्थायी पूंजी की जरूरत होती है, किसी उपक्रम में 50 लाख की स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। ये कैसे पता चलेगा?
तो इन चीजों को देखकर आइए लिखेंगे स्थायी पूंजी के निम्नलिखित घटक पहला व्यवसाय की प्रकृति, किस तरह की व्यवसाय है देखना पड़ेगा। उत्पादन की तकनीक, जितना आधुनिक तकनीक लेंगे उतनी ज़्यादा स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। जितना ऑटोमेटिक मशीन लिया जाएगा, इसका एक छोटा उदाहरण है, मान लीजिए आपको घर में मसाला पीसना है, तो पत्थर वाला स्लॉट रखेंगे तो कम पूंजी की जरूरत होगी। मिक्सर ग्राइंडर रखेंगे तो ज़्यादा पूंजी की जरूरत होगी। वैसे ही स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने की विधि, इन सब बातों पे स्थायी पूंजी की जरूरत निर्धारित हो जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, स्थायी पूंजी कहां से आएगी? स्थायी पूंजी प्राप्त करने के स्रोत का वर्णन करें। कौन कौन सी स्रोत है स्थायी पूंजी के लिए? तो देखिए, जहां तक स्थायी पूंजी के स्रोत की बात है तो इसमें एक तो समतांश इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी लाया जा सकता है। सुना होगा आपने अकाउंट में भी पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर को जारी करके लाया जा सकता है। ऋण पत्र डिबेंचर को इशू करके लाया जा सकता है। दीर्घकालीन लोन लिया जा सकता है। दीर्घकालीन ऋण लेकर भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है। आपका जो लाभ होता है व्यवसाय में, उसको खर्च ना करके उसका फिर से विनियोग करके, ये पुनर्विनियोजन, जैसे जो भी लाभ हो उसको आप खर्च ना करें, व्यवसाय में ही पुनः स्थापित कर दें, उससे भी स्थायी पूंजी का कुछ हद तक समस्या हल हो जाएगा। सरकार से सहायता भी मिलती है इसके लिए, सब्सिडी सुना होगा, इससे भी स्थायी पूंजी के कुछ आपको अंश प्राप्त हो जाते थे। इन सभी माध्यम से स्थायी पूंजी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग कार्यशील पूंजी के बारे में बात करेंगे। आप होमवर्क को असाइनमेंट में जरूर अपलोड कर देंगे। थैंक यू।